बैठो। आज अपने को साइंस में ही टॉपिक है, अपना साइंस में ही अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस। कहने का मतलब कि जो भी मैटर, जो भी मटेरियल अपने को जो दिख रहा है वो प्योर नहीं है भाई, मिक्सचर है, प्योर नहीं है। इवन आप जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स देखते हो, गोल्ड के बारे में भी बताते ना, ये प्योर नहीं है। जैसे 22 कैरेट, 22 कैरेट प्योर होता है, 24 कैरेट। तो इसका मतलब 22 में 22 सही है, प्योर है, 2 जो है वो इम्प्योर है, इम्प्योरिटी। और जो गोल्ड स्मिथ हैं वो आपको पता ही है कि गोल्ड में इम्प्योरिटी कहाँ तक मिला सकते हैं, क्योंकि बहुत महंगा है। गोल्ड का भाव पता है आपको कितना महंगा होता है। तो कहने का मतलब यही है कि जनरली देयर आर नो प्योर सब्सटेंस इन नेचर। नेचर मिक्सेस द सब्सटेंसेस, इस तरह से मिक्स रखती है जो नेचर है वो सब्सटेंसेस को। दैट इज वाई सब्सटेंसेस हैव मल्टी कंपोनेंट्स। कहने का मतलब है कि कोई भी आप मटेरियल ले लीजिए, उसमें कई कंपोनेंट्स होंगे, मल्टी कंपोनेंट होंगे। और मिक्स्ड कंपोनेंट्स, जो मिक्स्ड कंपोनेंट्स हैं, जो मिक्सचर है, जो उनमें से कंपोनेंट है मिक्सचर के अंदर, जो मल्टी कंपोनेंट्स हैं, उन एक या दो तीन जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करना, सेपरेट करना इज नॉट इजी। यही बात है, मैंने सारी ये इस पर लिखी हुई है कि जनरली नो प्योर सब्सटेंस इज अवेलेबल इन नेचर mixes the substance have multi components, it cannot be easily separated, one of its component may be useful or useless। लेकिन एक उदाहरण मल्टी कंपोनेंट का अपने लेते हैं, कर्ड, इसको दही कहते हैं। कर्ड चर्निंग करोगे आप, कर्ड को इस तरह से मथोगे, कैसे भी, चाहे लोहे वो इलेक्ट्रिक मशीन से या हाथ से वो लकड़ी की लेकर इस प्रकार से करोगे, चर्निंग करोगे कर्ड को, तो आपको पता लगेगा कि कर्ड तो प्योर था ही नहीं, उसमें तो दो कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट कौन से हैं? एक तो बटर है, वो ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा, फ्लोट करेगा। इसीलिए कहावत होता है ना, एक इडियम्स है, जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा उसको आप कितना दबाओगे, आप उसको आरक्षण से कितना बाहर करोगे, रिजर्वेशन नहीं दोगे, एडमिशन नहीं दोगे, लेकिन वो नेचर में, प्रकृति में तो क्या है कि कहते हैं ना कि बटर ऊपर आएगा ही आएगा। यदि इंटेलिजेंट है तो वो ऊपर तैरेगा ही तैरेगा। तो आप कर्ड चर्निंग करते हो तो जब चर्निंग में ऊपर देखोगे आप, चर्निंग के बाद, तो आपको क्या नजर आएगा? बटर फ्लोट करता हुआ नजर आएगा। और जो नीचे जो है छाछ, जो रिमेनिंग कर्ड्स है, छाछ, लस्सी, वो भी यूजफुल है। तो कर्ड के तो दोनों ही कंपोनेंट यूजफुल हुए ना। बात ये है, ऐसा करना जरूरी है क्या?
क्या आवश्यकता है कि सब्सटेंस में से हम कंपोनेंट्स को अलग करें? अरे भाई, चलो सारे कंपोनेंट्स उसमें यूजफुल होंगे, लेकिन कई कंपोनेंट्स तो डेंजरस और डिजीज पैदा करने वाले होंगे। उनको अलग किए बिना आप कैसे उनको यूज कर लोगे दूसरे कंपोनेंट्स को? वो कहते हैं ना कि एक काली भेड़ जो है, एक काली भेड़ होती है, सारी भेड़ों को खराब करती है। एक रोटन एप्पल जो है और सारी एप्पल्स को खराब कर देती है। तो उस खराब कंपोनेंट्स को तो निकालना पड़ेगा आपको। तो इसलिए ये अपने को लेसन पढ़ना भी जरूरी है कि कैसे कैसे मिक्सर में से कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है। तो कोई दो चार उदाहरण दो। एग्जाम्पल should be exemplified that one component is very dangerous to others and it should be extracted from that, इससे एक अलग किया जाए। अब भाई सीधी सी बात है इसमें, ये जो मैं रेड में लिखा है, ये नीड्स फॉर सेपरेशन, क्यों, वाई? देखिए, जो जैसे दाल, एग्जाम्पल है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। जैसे दाल होती हैं, दाल, बहुत सारी दालें होती हैं, तो उनमें क्या है कि उनके दाल के जैसी ही शेप साइज शक्ल की एक खसेरी दाल भी होती है। उसका नाम क्या है? खसेरी दाल, खसेरी पल्स, खसेरी पल्सेस। और जो दाल है उसके आटे के साथ ये खसेरी दाल का आटा यदि आदमी खा लेगा, खसेरी दाल वाला कंपोनेंट यदि अलग नहीं किया और खा लेगा, इसका भी यूज कर लेगा, तो पैरालिसिस हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा। पैरालिसिस जानते हो ना, लकवा, जस्ट टू डाई है पैरालिसिस। आधा शरीर तो मरा हुआ हो जाता है, डेड। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में मस्टर्ड जो सीड होता है वो बिल्कुल छोटा सा, जिसको राई भी कहते हैं, और इस तरह से थोड़ा डार्क मैरून सा होता है, ब्लैक मैरून, जो मस्टर्ड का जो सीड है उसको ग्राइंड करके ऑयल बनाया जाता है, मस्टर्ड ऑयल। अब इस सीड के शक्ल के जैसा का जैसा ही आर्जिमोन का सीड होता है। आर्जिमोन का जो प्लांट है, हर्ब है आर्जिमोन, उसका सीड भी उसमें सरसों में मिला देते हैं। और आर्जिमोन जो है उसकी तो कोई खेती भी नहीं करनी पड़ती, ऐसे ही जंगलों में खूब पैदा होता रहता है। अरे भाई, आर्जिमोन मीन्स सत्यानाशी, हिंदी में सत्यानाशी कहते हैं, सत्यानाश, सारा का सारा नाश कर देना, इसलिए इसका नाम भी आर्जिमोन, सत्यानाशी। क्या करेगा ये? अरे सारा दिमाग को, जो भी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है अपना, जो भी तार हैं संचार के, आगे समाचार को आगे से आगे भेजना, वो खत्म हो जाएंगे, डेंजरस है ना। तो इसको अलग करोगे ही करोगे आप, वरना आर्जिमोन मिक्स्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल के साथ में आपने सब्जी बना ली, खा ली, तो डिजीज हो जाएगी ना। इसी प्रकार ग्रेन्स के अंदर कितने पत्थर, कितनी इम्प्योरिटीज होती है, तो दूसरे ग्रेन भी हो जाते हैं, अनवांटेड होते हैं, उनको पिक कर लेते हैं। अच्छा, ग्रेन्स के अंदर, चलो वो तो ग्रेन्स वगैरह तो और होते हैं, और इम्प्योरिटीज क्या होती भाई? इंसेक्ट्स हो, कीड़े 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 खाने पड़ेंगे यदि आप उनको मिक्सचर से कीड़ों को अलग नहीं करोगे तो। इंसेक्ट्स हैं, उनके एग्स हैं, वो पॉइजनस होते हैं, वो भी यदि आटे के साथ, चावल दाल के साथ खा लिए गए तो क्या हाल होगा बॉडी का? अबेंडोन्ड वेल, और एक जोरदार एग्जाम्पल है अबेंडोन्ड वेल। कई सालों से सूना कुआं पड़ा है, वेल मतलब कुआं,
और जिस कुएं से लगातार पानी नहीं लिया जा रहा है, यूज नहीं किया जा रहा है, उसमें क्या है कि तरह तरह की जो गैसें हैं, वो तरह तरह की इम्प्योरिटी है, हाजर्डस डेंजरस गैसेज जो है वो उस पानी में, पड़े पड़े पानी में मिक्स हो जाती हैं। अब उस अबेंडन वेल के पानी को लेकर कोई पिएगा तो निश्चित रूप से गड़बड़ होगी, कुछ भी हो सकता है, मौत भी हो सकती है। इसीलिए क्या है कि जो एबेंडन कुएं होते हैं उनका पानी को दूसरा पिए नहीं, उसके लिए अपनी सोसाइटी में फैला देते हैं, विलेजेस में, टाउन्स में, कि रात को उस कुएं की तरफ मत जाना, ये घोस्ट वेल है, इस कुएं में घोस्ट रहता है। कहानी बना लेते हैं, स्टोरी बना लेते हैं, लेकिन रियल बात क्या है कि इसका पानी यूजलेस है, कि टॉक्सिकेटेड कंपोनेंट्स इस पानी के अंदर डिजोल्व है। दैट इज वाई दैट्स वाटर शुड नॉट बी यूज्ड। इस कुएं से अलग रहो, और उसको भूत के साथ जोड़ देते हैं। एनीवे, अपने कोई हॉरर स्टोरी थोड़ी पढ़ रहे हैं। अब आइए मेथड्स जो है ना, अब मेन पॉइंट पर आइए, मेथड्स जो इन कंपोनेंट्स को अलग करने के। मैं पहले ही बताता रहा हूं और फिर से बता रहा हूं कि मैं इस लेसन्स को क्या है कि चार्ट के रूप में आपको, नोट्स के रूप में आपको बना के दे देता हूं, और इसमें आप अपने आप जो है समझ के, जैसे अब पढ़ लिया समझ लिया, उसको फिलअप करते रहे। जैसे अब मैंने तीन कॉलम बनाए। एक तो सॉलिड में जो सॉलिड इम्प्योरिटीज है, सॉलिड में सॉलिड इम्प्योरिटीज है, एक तो वो उसमें सॉलिड इम्प्योरिटीज को सॉलिड में से कैसे अलग करोगे, ठीक है। दूसरी क्या है कि कोई वाटर में इनसॉल्युबल भी तो हो सकता है ना, इनसॉल्युबल सॉलिड वाटर में पड़ा है, साफ दिख रहा है लिक्विड के अंदर, कोई सॉलिड इनसॉल्युबल है और वाटर में साफ दिख रहा है, तो उसको अलग कैसे किया जा सकता है, वो दूसरा कॉलम हो गया अपना। और तीसरा कॉलम कि सॉलिड है, जैसे साल्ट ही है, नमक ही है, या शुगर है, ये सॉल्युबल है ना वाटर में, इसको सॉल्युबल सॉलिड को कैसे लिक्विड से कैसे अलग करोगे। मतलब ये दो लिक्विड है, एक यहाँ है, इसमें तो इनसॉल्युबल सॉलिड पड़ा है, दिख रहा है सामने। एक सॉल्यूशन ऐसा है पानी में जिसमें सॉलिड घुला हुआ है, उसको अलग कैसे करोगे। तो इस प्रकार से तीन कॉलम इस चैप्टर में अपने बन जाते हैं, और तीनों की जो विधि हैं वो बिल्कुल सरल है, रात दिन काम में लेते रहते हैं, इसलिए समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तीन कॉलम मैंने इस तरह से बना दिए। आप इनमें जैसे जैसे एग्जाम्पल है, जो भी हैं याद हो, इनमें आप फिलअप करते जाइए। आपका काम इतना ही है, और ये चार्ट देखते ही आपको पूरा लेसन याद हो जाएगा। पूरे लेसन में आपको टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो सॉलिड्स में से सॉलिड्स क्या करोगे, हैंड पिकिंग, बीन लोगे ना, जो पत्थर है, कीड़े हैं और हैं, उनको बीन लोगे। घरों के अंदर किचन के काम में ऐसे ही तो सामान को बीना जाता है, क्लियर किया जाता है, पत्थरों को अलग किया जाता है। तो क्योंकि अलग कैसे कर सकते हो दूसरे अनवांटेड सॉलिड को, जो डेंजरस, उसको कैसे अलग करोगे आप। कि इसमें क्या है कि जो उसका जो है कलर अलग होगा, साइज अलग होगी, शेप अलग होगा, और थोड़ा थोड़ा होगा। ऐसा थोड़ी है कि कंकर के अंदर अनाज है,
तो फिर अनाज को अलग कर लो, अनाज की हैंड पिकिंग कर लो। लेकिन ऐसे होता नहीं है ना, बहुत सारा अनाज होता है, उसमें थोड़े से कंकर होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि क्वांटिटी में कम होगा, साइज में भी अलग दिखेगा, कलर में भी अलग दिखेगा, और शेप भी उसकी अलग होगी, तो हैंड पिकिंग हो जाती है। सॉलिड टू सॉलिड की बातें चल रही हैं और मेथड की बात चल रही है। दूसरा अपना ये हैंड पिकिंग और थ्रेशिंग। अब आप खेती में खेत में आ जाइए, फार्म हाउस में आ जाइए, आपकी खेती की हुई है, आपके सरसों, मूंग, मोठ, ग्राम, ये सब आपके वहां पर सोइंग की हुई है। अब वो पक गई फसल, तो आप ऐसा थोड़ी करोगे, एक प्लांट को लिया, उसमें से ग्राम को निकाला, बाहर का छिलका अलग किया। मूंगफली की, ग्राउंडनट की फसल है, उसमें से दाने ग्रेन्स निकालने के लिए आप एक प्लांट लिया, एक मूंगफली को अलग किया, फिर दूसरी को अलग किया, तीसरी को अलग किया। कैसे करोगे आप? ऐसा नहीं होता है ना। क्या होता है तो फिर सारी फसल को एक जगह पर ढेर कर दिया जाता है, ए हीप ऑफ क्रॉप that is threshed by bullocks और camels और ट्रैक्टर्स और थ्रेसर्स। ट्रैक्टर के टायरों के द्वारा कोई भारी चीज से उस फसल के ऊपर घुमाया जाता है। बुलोक घूमता रहता है गोल 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 गोल। तो क्या होता है, वो जो फलियां हैं वो टूटती रहती हैं। वो थ्रेश होगी ना फलियां, वो टूटती रहती है, और उस फली का ऊपर का जो यूजलेस पार्ट, यूजलेस तो नहीं है, वो चारा बन जाता है एनिमल्स के लिए, और उसमें से जो ग्रेन्स है वो आदमी के लिए यूजफुल है। तो एक जब खेत में जाएंगे तो थ्रेशिंग है एक अलग करने का तरीका, और जो स्टॉक्स है, फसल के जो स्टॉक्स हैं वो अलग हो जाएंगे, जो चारा कहलाएगा। ग्रेन्स आदमी ले लेगा। कहने का मतलब माल जो है वो तो आदमी ले लेगा, बाकी जो कचरा है जिसको चारा कहेंगे वो एनिमल्स खा लेंगे। ये थ्रेशिंग हुआ। विनोइंग, अब कई बार खेत के अंदर क्या है, विनोइंग भी करना पड़ता है। जो उसके ऊपर जो हस्क लगा है, गेहूं के ऊपर है, चावल के ऊपर है, चावल के ग्रेन के ऊपर जो हस्क लगा हुआ है, जो ग्रेन के ऊपर हस्क लगा हुआ है, वो हस्क अलग करना है। आपको प्योर ग्रेन निकालना है। अब यहाँ स्टॉक्स, पूरे पेड़ को अलग करना नहीं, अब आपको विनोविंग में उसके साथ जो तुस या हस्क चिपका हुआ है वो अलग करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, वो भी उस ग्रेन्स के अंदर है। तो हस्क ज्यादा डेंस है या ग्रेन ज्यादा डेंस है? भाई ग्रेन ही भारी होगा, तो उसको ऊपर से ऊपर थोड़ा ऊंचा खड़ा होकर उसको नीचे गिराते हैं। तो क्या होता है, हवा से, डेंसिटी से क्या है कि ग्रेन है वो तो नीचे रह जाता है, हवा से हस्क जो दूर हो जाता है। ग्रेन्स इस प्रकार से नीचे आ गया, ग्रेन कंपोनेंट अलग हो गया, और हस्क जो है हवा से इधर चला गया, उधर चला गया, उधर चला गया। इसको विनोविंग कहेंगे अपने। ये विनोविंग, और जब डेंसिटी में फर्क हो तो विनोइंग हो जाएगी, अलग हो जाएगा। और साइज में यदि डिफर हो तो भी आप कर सकते हो। जैसे घर के अंदर छलनी होती है, आटा जब छानते हैं, आटा फिल्टर करते हैं, तो जो आटे से जो चाफ है, फिर भी क्या है कि हस्क कुछ रह जाता है। विनोइंग के बाद में भी हस्क कुछ चिपका हुआ रह जाता है। जब आप चक्की पर आटा पिसवाते हो तो क्या होता है,
कि वो जो हस्क है वो भी साथ में पीसा जाता है, वो भी ग्राइंड हो जाता है, उसको अलग करना है, उसकी साइज अलग है। वो जो चाफ है उसकी साइज अलग है चाफ की। तो क्या होगा, छलनी में ये ऊपर रह जाएगा, नीचे जो उनके जो छेद होंगे, पोर्स होंगे छलनी में, वो नीचे चला जाएगा, फ्लोर जो है नीचे चला जाएगा। तो साइज में डिफरेंस के कारण के चाप और आटे को, फ्लोर को अलग कर लोगे आप। तो ये सॉलिड टू सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, एक कॉलम अपना ये पूरा होता है। दूसरे पर आते हैं अपने, इनसॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड। आप किसी टैंक में रख दीजिए, थोड़ी देर बाद क्या होगा, देखोगे कि ऊपर तो जो डिकेंटेशन है, यानी वाटर है, और नीचे पत्थर कंकड़ सब जो भी इम्प्योरिटीज, सॉलिड इम्प्योरिटीज है, वो नीचे दबके रहे, जिसको तलछट कहते हैं, तलछट में रहे। यही तलछट ही सेडिमेंटेशन है। इंग्लिश में तलछट को क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। और ऊपर का जो पानी है वो डिकेंटेशन। तो तलछट को जो नीचे रह जाए तो उसको सेडिमेंटेशन, और जो ऊपर होगा वो डिकेंटेशन। कैंट शब्द आता नहीं, कैंट, डिकेंटेशन। एक तो तरीका ये होगा। ये ऐसा हुआ क्यों, डिकेंटेशन कैसे मिला अपने को, और तलछट जो नीचे कैसे बैठ गया ये बताओ। अरे भाई भारी है ना डेंसिटी में, और इनसोल्यूबल है, बैठ गया नीचे, हैवियर है ना। और अपर साइड है जो, वो लाइटर है, जो लिक्विड है वो लाइटर है, वो तो ऊपर ही रह गया। अब आप कोई भी, आपके पास टाइम है नहीं, आप चाहते हो कि यार जो गंदला है, गंदा सा पानी है, उसमें से कंकड़ मिट्टी रेत से पानी गंदा हुआ है, ये फटाक से नीचे बैठ जाए और ऊपर का प्योर पानी रह जाए घड़े में और पिक्चर में और पॉट में, और वो पी ले अपने। तो भी लोडिंग करना पड़ेगा, लोडिंग करना पड़ेगा। किस प्रकार का लोड करना पड़ेगा, क्या ट्रक में लादना पड़ेगा, कोई व्हीकल में लादना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं। लोडिंग का मतलब है कि ऐसे गंदे पानी में जल्दी सेडिमेंटेशन कराना है तो थोड़ी फिटकरी डाल दीजिए, एलम, फिटकरी। फिटकरी, थोड़ा एलम डाल दीजिए, फटाक से गंदी जो चीजें, जो इनसॉल्युबल सॉलिड, वो नीचे बैठ जाएगा। इसको लोडिंग कहते हैं। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जल्दी हो जाएगी, समझ गए। फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन पढ़ लिया आपने, लोडिंग से जल्दी कर लिया सेडिमेंटेशन, और फिल्ट्रेशन। छान भी तो सकते हो आप, छानना कहते हैं ना, फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन। इस विधि को फिल्ट्रेशन कहते हैं। दो प्रकार से हो सकता है। स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर तो किचन के अंदर करते ही हो आप। चाय चाय बनाते हो, चाय पत्ती सॉलिड है, वो उस लिक्विड में घुल नहीं रही है, इनसॉल्युबल है, तो वो सॉलिड क्या है, जो ही आप स्ट्रेनर लगाओगे, स्ट्रेनिंग करते हो ना आप, छानना मतलब स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग करते हो, चाय जो पीने योग्य है वो तो नीचे रह चली जाएगी, ऊपर जो है चाय पत्ती जो सॉलिड है वो अलग हो जाएगी। तो फिल्ट्रेशन आप स्ट्रेनर लगा कर सकते हो, और फिल्ट्रेशन जो है फिल्टर लगा कर सकते हो। फिल्टर क्या है, इंडस्ट्री में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े टाइप के, अलग अलग टाइप के फिल्टर लगाए जाते हैं। कोई घर की चाय के लिए कोई ये मेथड नहीं है फिल्ट्रेशन, इंडस्ट्रीज में भी बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन का काम किया जाता है।
प्रोडक्ट को छाना जाता है। तो उसमें क्या है कि जैसे सीवेज इंडस्ट्री है, मान लो सीवरेज जिसको कहते हो, सीवरेज जो गंदा पानी वगैरह है और जो जाता है वो सारा, उसके बहुत बड़े बड़े फिल्टर लगाए जाते हैं। वो पानी जो गंदा पानी है वो उसमें जाता है, तो कंकड़ पत्थर रेत जो पॉलीथीन वगैरह जो भी कचरा पट्टी है वो सब क्या होता है, वो इधर ही रह जाता है और पानी आगे चला जाता है। बीच में इस तरह से फिल्टर लगाए जाते हैं। और फिल्टर जो है वो कॉटन के भी हो सकते हैं, भाई कपड़े से छानते हो ना आप, पोर्स कॉटन के भी हो सकते हैं, इवन कोयले के यानी चारकोल के भी हो सकते हैं, और रेत की लेयर्स भी हो सकती हैं, सैंड की कई लेयर के फिल्टर्स भी बनाए जा सकते हैं। ये रेत है, फिर आगे वाली रेत है, फिर आगे वाली रेत है। जैसे जैसे ये एक लेवल है सैंड का, फिर नीचे लेवल है सैंड का, फिर थर्ड में सैंड का ऊपर से पानी डाला जाता है। रेत के अंदर से पोर जो होते हैं उनमें से नीचे आ जाता है पानी, फिर नीचे आ जाता है, फिर नीचे आ जाता है, ऊपर गंदगियां रह जाती हैं। तो ये फिल्ट्रेशन हो गया। फिल्टर कई प्रकार के बताए मैंने, कॉटन, चारकोल और सैंड के, और ये आपका ग्लास वूल के फिल्टर कई हो सकते हैं, इंडस्ट्री में काम आते हैं। सबसे ज़्यादा तो आप जो सीवेज सिस्टम, जो वाटर को क्लीन किया जाता है, सीवेज वहाँ प्लांट कहीं लगा हुआ हो तो वहाँ जाकर देखना बड़े बड़े फिल्टर लगे होते हैं, क्योंकि वहाँ जो सॉलिड गंदगी है उसको हटाया जाता है वाटर में से। तीसरे कॉलम में आप आ जाइए, जो सोल्यूबल सॉलिड्स हैं, अब वो तो दिख नहीं रहे। हाँ, तो फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन काम नहीं करेगा, ये मेथड तो काम नहीं करेगा। तो आदमी इंटेलिजेंट होता है, तो आदमी ने एक आविष्कार किया कि चलो इसको गर्म करो, इसका इवोपोरेशन करो, भाप बनाओ। तो जो भाप सॉलिड आइटम की तो इवापोरेशन होने से रही। इवापोरेशन किसका होगा? अब की बार लिक्विड का होगा, लिक्विड का इवापोरेशन होगा, और सॉलिड है वो गर्म होता रहेगा बस। और उस सोल्यूबल सॉलिड से जब लिक्विड भाप बन के इवापोरेट होकर बाहर निकल जाएगा तो नीचे क्या रह जाएगा? जो इनसोल्यूबल सॉलिड है वो पड़ा रहेगा, वो गर्मी पाकर बाहर नहीं आता, वो तो गर्मी रहता है, अंदर पड़ा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का जब सॉलिड सोल्यूबल हो, उसको अलग करने का तरीका है कि इवोपरेशन करिए, और जो भाप है, बाहर जो निकली है भाप, इस तरह से उसको ठंडा करने का एक कंडेंस कर लीजिए, इकट्ठी कर लीजिए उस भाप को, वो लिक्विड हो जाएगा। अब पानी के अंदर नमक है। अब बड़े बड़े मेट्रोज हैं, समुद्र के किनारे हैं, ये गल्फ कंट्रीज है, दुबई है, वहां पर पीने का पानी नहीं है। समुद्र में पानी बहुत है, लेकिन उसमें क्या है कि सोल्यूबल साल्ट है। तो वो पीने का पानी, उस समुद्र के पानी से पीने का पानी का प्लांट क्या करते हैं? प्लांट में गर्म करते हैं, भाप बनाते हैं। भाप जो है प्योर होती है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, पी लेते हैं। अरे भाई, जो आपके जो एसी लगा हुआ है, एसी वो वातावरण में से उसको कंडेंस करता है कि नहीं? वाटर को कंडेंस करता है, वो वाटर प्योर होता है। एसी जो इकट्ठा करता है वो वाटर प्योर होता है। तो इवापोरेशन और कंडेंसेशन से आप जो सॉलिड है, घुला हुआ है, सोल्यूबल है, उसको वही नीचे पड़ा मिलेगा आपको, और जो लिक्विड है उसको बाहर कर लो, अलग हो जाएगा दोनों। और ऐसा नहीं, सॉलिड के सोल्यूबल होने की भी एक लिमिट है। आप एक गिलास लिया आपने,
उसमें आप चीनी घोल रहे हो, शुगर को घोल रहे हो, वो एक चम्मच, पहला चम्मच क्या है कि फटाक से घुल जाएगा, दूसरे चम्मच में कई बार थोड़ा ज्यादा स्टीर करना पड़ेगा, तीसरे में और ज्यादा स्टीर करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, और चौथे में आप कितना ही हिलाते रहो, कितना ही स्टीर करते रहो, कितनी तेजी से कर लो, चीनी घुलती नहीं है। मतलब क्या हुआ भाई, वाटर जो है चीनी से सेचुरेटेड हो गया है, कि जैसे आप फूड से सेचुरेटेड हो जाते हो ना, बस हो गया और नहीं। जब आपकी मम्मी आपको खाना देती है तो कहले बेटा और खा ले, और खा ले। जब आपकी भूख पूरी हो जाती है तो आप कहते हो और नहीं। ह्यूमन सेचुरेशन, तो आपकी भूख है वो सेचुरेटेड होगी। वैसे ही जो लिक्विड है उसमें जो घुलने वाली जो स्पेस है, उसमें क्या है कि सॉलिड बैठ गया, घुल गया है, अब स्पेस नहीं है उसमें, अब और आगे नहीं घोल सकते। इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और ज्यादा उसमें आप मिक्सअप नहीं कर सकते। कर सकते हो कैसे? यदि आप उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दो तो क्या होगा? गर्मी से मॉलिक्यूल इधर उधर होंगे, जगह खाली हो जाएगी, जगह खाली हो जाएगी। जैसे भीड़ होती है और अचानक से कोई चीज आ जाती है, वो अलग अलग हो जाते हैं, जगह हो जाती है बीच में। तो एक टेम्परेचर आ जाता है तो उस सॉल्यूशन में क्या होता है? जगह बन जाती है, और चीनी डाल सकते हो और घोल सकते हो, आप उसको सॉलिड कर सकते हो। लेकिन देखना आप, जो ही टेम्परेचर कम करोगे उसी सॉल्यूशन का, भाई उसमें आपने 10 चम्मच से ज्यादा टेम्परेचर करते करते 10 चम्मच तक आपने उसमें शुगर घोल ली है, नमक घोल लिया है। लेकिन उस घोल का जब टेम्परेचर कम करोगे तो ज्यादा जो घुला हुआ है सेचुरेटेड से एक निश्चित टेम्परेचर पर सेचुरेटेड होता है, एक निश्चित, एक फिक्स्ड या गिवन टेम्परेचर पर सेचुरेशन को पढ़ते हैं अपने, कितनी मात्रा घुली है, गिवन टेम्परेचर, उससे देखते हैं अपने सेचुरेशन। अब गिवन टेम्परेचर क्या है? डाउन आ गया, नीचे आ गया, तो क्या हुआ? जो एक्स्ट्रा घुला हुआ है वो सॉलिड दिखने लग जाएगा आपको। ये जिसको मिश्री कहते हैं ना, मीठे मिश्री, सॉलिड क्यूब, इसके शुगर के और के क्रिस्टल्स जो है वो इसी प्रकार बनाए जाते हैं। पहले ज्यादा टेम्परेचर किया जाता है, खूब घोला जाता है, खूब घोला, फिर क्या है कि उसमें एक क्रिस्टल डाल देते हैं, उसके चारों तरफ जो है एक्स्ट्रा जो है वो क्रिस्टल, कि भाई हमें जगह नहीं है, वो क्रिस्टल के लिपट जाते हैं और वो मिश्री बन जाती है फिर एक्स्ट्रा। तो ये सेचुरेशन का थोड़ा घुलने वाला जो सिस्टम है, गिवन टेम्परेचर, अरे सीधा सा एक्सपेरिमेंट है। बर्फ के पानी में आप एक चम्मच ही बड़ी मुश्किल से घोल सकते हो। सॉरी।